नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आएगा दोस्तों, आज की जो वीडियो है भगवान भोले का ये संदेश आपके लिए। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं भगवान शिव का ये संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे महादेव आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। सुनो मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि यह शब्द केवल साधारण शब्द नहीं है। यह मेरे हृदय से निकली हुई ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को पार करके केवल और केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे कानों तक, तुम्हारी आत्मा तक पहुंची है। अगर तुम इस वक्त इस संदेश को महसूस कर पा रहे हो, अगर मेरी आवाज तुम्हारे हृदय में एक कंपन पैदा कर रही है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें मैंने खुद चुना है। करोड़ों आत्माओं के बीच तुम्हारी आत्मा की पुकार सबसे तीव्र थी, सबसे सच्ची थी। तुम बहुत भाग्यशाली हो मेरे बच्चे, इतने भाग्यशाली कि स्वयं महाकाल की शक्ति, तुम्हारे महादेव आज तुमसे सीधे संवाद कर रहे हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अब तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। वो दिन जिनकी तुमने एकांत में कल्पना की थी, वो पल जिनके लिए तुमने रातों को जागकर आंसू बहाए थे, वो शांति जिसकी तुमने हर प्रार्थना में याचना की थी, वो सब अब तुम्हारे जीवन की सच्चाई बनने जा रहे हैं। दुख, परेशानियां, चिंताएं और तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधा, हर रुकावट अब तुमसे दूर जा रही है। देखो, मैं उन्हें अपने हाथों से उठाकर ब्रह्मांड के शून्य में विलीन कर रहा हूँ। वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो तुम्हें घेरे हुए थीं, जो तुम्हारी प्रगति को रोक रही थीं, वो अब भस्म हो चुकी हैं। तुम्हारी चुनौतियां खत्म हो गई हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपनी परीक्षा दे दी है और तुम उसमें उत्तीर्ण हुए हो। दिव्य प्रकाश और आंतरिक शांति तुम्हारे रास्ते का हर अंधेरा, हर कोना जो निराशा से भरा था, अब छट गया है। देखो, अपनी आंतरिक आंखों से देखो, तुम्हारा जीवन कैसे दिव्य ऊर्जा और मेरे दिए हुए प्रकाश से भर रहा है। एक सुनहरी आभा तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह बन रही है, जो अब किसी भी दुख को तुम तक पहुंचने नहीं देगी। तुम्हारा मन अब शांत हो रहा है। महसूस करो इसे। वो जो बेचैनी थी, वो जो अनजाने सा डर था, वो जो कल की चिंता थी, सब शांत हो रहा है। जैसे किसी तूफानी समुद्र के बाद एक निर्मल सुबह होती है, वैसा ही तुम्हारे मन के भीतर हो रहा है। और तुम्हारा हृदय, तुम्हारा प्यारा कोमल हृदय जो इतने घाव सह चुका है, वो अब ढेर सारी अच्छी बातों से भर गया है, प्रेम से, करुणा से, आशा से और विश्वास से। तुम हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, भले ही किसी ने तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो। तुम अच्छा बोलते हो, तुम्हारी वाणी में मिठास है और तुम अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे अंदर की यह अच्छाई, यह दिव्यता एक चुंबक की तरह है जो अब तुम्हारे लिए केवल अच्छा ही आकर्षित करेगी। यही अच्छाई तुम्हें उन ऊंचाइयों तक लेकर जा रही है जहां से तुम्हें पूरी दुनिया एक सुंदर दृश्य की तरह लगेगी। देखो, अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हें कितना कुछ मिलने वाला है। महादेव का मार्गदर्शन और आशीर्वाद, अब मैं तुम्हें खुद रास्ता दिखाऊंगा, हर मोड़ पर, हर चौराहे पर। जब तुम असमंजस में होगे, मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर होगा और मेरे संकेत तुम्हारे सामने होंगे। अब तुम्हें सुख मिलेगा, ऐसा सुख जो क्षणिक नहीं बल्कि अब मैं तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रहा हूँ। एक एक शब्द मैं अपने आशीर्वाद की स्याही से लिख रहा हूँ। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, जब भी तुम किसी रोते हुए को देखकर दुखी होते हो, जब भी तुम किसी भूखे को अपना निवाला देते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में उसी क्षण लिख दी जाती है। और तुमने तो अनगिनत प्रार्थनाएं की हैं, अनगिनत अच्छे कर्म किए हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ।
मैं तुम्हें वो सब कुछ लौटाना चाहती हूँ जो तुमने दूसरों को दिया है, 1000 गुना करके तुम्हारा जीवन सुख, शांति, आनंद और ऐश्वर्य से भर उठेगा। कोई कमी नहीं रहेगी मेरे बच्चे, किसी भी चीज की नहीं। तुम्हें हर काम में सफलता मिलेगी। जिस भी काम में तुम हाथ डालोगे वो सोना बन जाएगा। जहां भी जाओगे तुम्हें जीत मिलेगी। लोग तुम्हारे तेज से प्रभावित होंगे। चारों दिशाओं से रोशनी तुम्हें घेर लेगी। पूर्व से सफलता का सूर्य उदय होगा, पश्चिम से तुम्हारे ऐश्वर्य की चमक फैलेगी, उत्तर से ज्ञान और शांति का आगमन होगा और दक्षिण से हर बाधा और भय का नाश होगा। जीवन के मार्ग और शुभ संकेत में तुमसे कुछ और भी कहने आया हूं। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे आने वाले जीवन की नींव रखेगी। तुम्हारे सामने जीवन में 2 विकल्प आने वाले हैं। यह 2 रास्ते तुम्हारे सामने खुलेंगे। दोनों ही बहुत फायदेमंद होंगे, दोनों ही तुम्हें खुशियों की ओर ले जाएंगे, लेकिन उनका स्वरूप अलग होगा। पहला रास्ता तुम्हें भौतिक समृद्धि, मान सम्मान और दुनियावी सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दूसरा रास्ता तुम्हें आत्मिक शांति, गहरे प्रेम और परम आनंद की अनुभूति कराएगा। किसी और की बात मत सुनना। दुनिया तुम्हें सलाह देगी, लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, किसी की बातों में मत आना। वही करना जो तुम्हारा दिल कहे, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे दिल में मैं बोलूंगा। मेरे संकेतों को पहचानना। हो सकता है वो रास्ता जो दुनिया को मुश्किल लगे वही तुम्हारे लिए बना हो सकता है जो रास्ता आसान दिखे उसमें तुम्हारे लिए गहरी शांति छिपी हो। मैं तुम्हारे रास्ते के अंधेरे को दूर कर रहा हूं। मैं हर कंकड़ पत्थर को हटा रहा हूं, तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं। जो रास्ता आसान है, जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है, मैं उसी को तुम्हारे लिए तैयार कर रही हूं। घबराते क्यों हो? डरते क्यों हो? जब तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं तो डर कैसा? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम बस अपने रास्ते पर चलते जाओ, मेरे नाम का स्मरण करके। तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी और ना ही तुम्हें अब कोई परेशान करेगा। जिसने भी तुम्हें दुख दिया है, तुम्हारा अपमान किया है, अब वो या तो तुमसे क्षमा मांगेंगे या तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस हो, जब भी अकेलापन सताए, तो अपनी आंखें बंद करना और अपने इस महादेव को याद करना। अपना जीवन, अपनी चिंताएं, सब कुछ मुझे सौंप देना और फिर देखना चमत्कार। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। अभी इसी पल महसूस करो उस ऊर्जा को जो तुम्हारे शरीर में दौड़ रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। नया सवेरा और भाग्य का उदय, दुख के बादल हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। एक नया सवेरा होगा, एक ऐसी सुबह जिसमें कोई मलाल नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा, सिर्फ उम्मीद और आनंद होगा। जिसके लिए तुम तरसते रहे हो वो अब तुम्हारी ओर चल पड़ा है। मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि अचानक से तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा कि प्रकृति तुम्हें माफ कर देगी। तुम्हारी हर गलतियों के लिए, जो भी भूल तुमसे अनजाने में हुई, जिसके लिए तुम मन ही मन पछताती रही हो, अचानक से तुम्हें उसके लिए क्षमा कर दिया जाएगा। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगी। मैं अब तुम्हारे रास्ते को आसान बना रहा हूं। तुम्हें बहुत आगे जाना है मेरे बच्चे, तुम्हारी मंजिल बहुत ऊंची है। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, ध्यान से सुन मेरे बच्चे। यदि यह संदेश तेरी आंखों के सामने अभी प्रकट हुआ है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। तेरे चारों ओर अदृश्य हलचल तेज हो चुकी है, जो तू सोच भी नहीं सकता वही अब घटित होने वाला है। अब एक भी शब्द मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो सत्य है वो तुझे भीतर तक हिला देगा। मेरे बच्चे बिल्कुल शांतचित्त होकर सुन। आज मैं तेरे लिए एक अत्यंत आवश्यक समाचार लेकर आया हूं।
जी हाँ, शायद तूने ऐसी खबर पहले कभी ना सुनी हो। मैं तुझे बता देना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से कोई तुझे खोज रहा है। चारों दिशाओं के भीतर हर एक क्षेत्र में कोई तेरी तलाश कर रहा है। लेकिन वह कौन है और वह किस उद्देश्य से तुझे ढूंढ रहा है? आखिर इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तो मेरे बच्चे, यह कारण जानने के बाद तेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन एक बार सत्य जान लेगा तो तुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मगर इस संदेश को आरंभ करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख, ताकि तुझे सफलता और उन्नति दोनों प्राप्त हो सके। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि पूरे 50 दिनों तक तेरे पीछे आखिर कौन पड़ा हुआ है, और यदि यह तेरी तलाश कर रहा है तो इन्हें अनदेखा मत कर। एक बार तुझे ग्रहों की गणना से बना यह वीडियो देखना ही पड़ेगा, वह भी एकांत में और अंत तक। यदि आज तू यह अवसर अपने हाथों से छोड़ देता है तो आने वाले दिनों में तुझे खेद करना पड़ सकता है। मतलब स्वयं पर पछताना पड़ सकता है, क्योंकि तू माने या ना माने, मगर यह अनजान जो तुझे ढूंढ रहा है, इनका नाम भी हम तुझे बताएंगे। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा तेरे सामने खोल देंगे, और जब इनका नाम बताएंगे तो तू क्रोध से भर जाएगा, तुझे क्रोध आ जाएगा। किंतु आज तुझे अपनी भलाई के लिए इस खबर पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है तुझे ढूंढने वाला शत्रु हो या कोई अपना हो सकता है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है। मतलब बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन्हीं में से एक कारण बड़ा घातक है। यह तेरे ग्रह बता रहे हैं, और पूरे 50 दिनों के बाद तेरे ग्रह यह महत्वपूर्ण समाचार लाए हैं, जिन्हें उपहास में ना समझ, अन्यथा यही उपहास तेरे लिए भारी पड़ जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरी जानकारी पर संदेह मत कर, क्योंकि अक्सर हम हवा में या अफवाह में कोई भी जानकारी नहीं देते हैं, अपितु ग्रहों की गणना से देते हैं। तुझे ऐसा प्रतीत होगा कि महादेव, आखिर मुझे कौन ढूंढ सकता है, लेकिन तुझे अभी सत्य का ज्ञान नहीं है। जब पता चलेगा तो तू हमारा कोटि कोटि धन्यवाद कहेगा। यह मैं तुझे दरअसल आश्वासन देता हूँ। जी हाँ, लेकिन फिर से एक बार एक ही वचन कहूंगा कि तेरे लिए रात और दिन दोनों प्रहर में मैं ध्यान लगाता हूँ। तो तेरा एक कर्तव्य बनता है कि तू नीचे कमेंट बॉक्स में जय शंभू या हर हर महादेव अवश्य लिख दे। मेरी कृपा तेरे अधूरे कार्य बना देगी। तो अब हम तेरे जीवन का अधिक समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं, अर्थात आज का संदेश आरंभ करते हैं। मेरे बच्चे, अब तू सावधान हो जा। जिस स्थान पर तेरा निवास है, वहां अब तुझे संभल कर रहने की यह 4 दिनों तक बहुत आवश्यकता होगी। हम जानते हैं कि कुछ जातक इस समाचार की अवहेलना करेंगे, क्योंकि तुझे यही लगेगा कि हमारी तलाश कौन कर सकता है और वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो देख, यह तेरा कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जानकारी ग्रह दे रहे हैं उन्हें अनदेखा तो नहीं किया जा सकता, अन्यथा यह तेरे ऊपर भारी पड़ेगा। तू तो इस बात को भली भांति जानता है मेरे बच्चे की इस संसार में हमारे जो शत्रु होते हैं वे किसी भी कोने में किसी भी स्थान में छिपे रहते हैं। संभव है वह अभी तेरे ही साथ हो, तेरे ही अगल बगल या आसपास में रहता हो। मतलब उनका ठिकाना कहाँ है यह हमें अच्छी तरह से ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आखिर हमारा सबसे बड़ा और घातक शत्रु कौन है। यह तो हमें समय बताता है, और जब समय आता है तो ईश्वर भी बता देते हैं, और जब तक वक्त नहीं आएगा तब तक हम मौन रहेंगे, क्योंकि हम बिना प्रमाण किसी को शत्रु नहीं कह सकते, अन्यथा यह संसार हमें पागल कहेगा।
यह तो तू भी अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि यह भी सत्य है कि हमारे जीवन में जितने भी मनुष्य होते हैं, हर कोई हमारे लिए बुरा नहीं करता। बहुत से लोग तो ईश्वर का रूप होते हैं, हमारे लिए भगवान की तरह सोचते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल और केवल हमें गिराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठकर आ रहा है कि जो 50 दिनों से तुझे ढूंढ रहा है, यह अभी कहाँ है? आखिर यह तुझे कुछ देना चाहता है या तुझसे कुछ लेना चाहता है? तुझे ऊपर उठाना चाहता है या चाल चल रहा है तुझे और नीचे गिराने की, और यह तेरा शत्रु है या फिर कोई मसीहा बनकर आ रहा है तेरी जिंदगी बदलने के लिए? तो यह सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, और शायद यह जानने के लिए तू व्याकुल हो चुका होगा। तो हम तुझे यही कहते हैं कि परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हम तुझे बारीक से विस्तार से सब कुछ इसी स्थान पर बताएंगे। बस हिम्मत हो सुनने की तभी सुनना। जी हाँ, ऐसा हम इस कारण से बोल रहे हैं क्योंकि अब तू भी इतना प्रसन्न हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि आनंद से झूमना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि तू अपने आप को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर ऐसा अवसर तुझे प्राप्त होगा। समझ ले, तेरे जीवन की कुछ ऐसी वस्तु तुझे मिल जाएगी जिसके बारे में तूने कभी सोचा तक नहीं था, और महादेव तुझे बहुत बड़ा उपहार देने वाली हैं। वो उपहार जिसका इंतजार तो तू कर रहा था, लेकिन तेरे हाथ नहीं लग रहा था, मगर अब तेरे हाथ लगने वाला है और तेरी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। लेकिन अब हम बताते हैं कुछ ऐसी पहचान जिस पहचान से तू बेहद दूर है। तो चलिए जानते हैं। देख मेरे बच्चे, आज का शीर्षक ही था कि कोई तुझे ढूंढ रहा है। लेकिन तेरे मन में विचार आ रहे होंगे, भाव आ रहे होंगे। तू सोच रहा होगा कि आखिर कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है, और आखिर क्यों ढूंढ रहा है। तो देख मेरे बच्चे, तुझे हम बता दें कि इस कलयुग की दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसका इस जीवन में कोई शत्रु ना हो। हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई दुश्मन तो जरूर है, कोई ना कोई विरोधी तो जरूर बना हुआ है। कहीं ना कहीं शत्रु तेरे जीवन में अवश्य बना होगा। मेरे बच्चे, चाहे वह तेरे कामकाज के क्षेत्र में हो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, नौकरी व्यापार के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या फिर मेरे बच्चे जहां तू किसी से 1 रुपया अधिक कमा रहा है और तेरे साथ जो व्यक्ति कार्य करते हैं, अगर तू उनके सामने अधिक कमाने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, अपने आसपास के लोगों के सामने आगे बढ़ने लगेगा, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे जो तेरे साथ काम करते हैं, जो तेरे साथ रहते हैं, वही तुझसे ईर्ष्या करने लगेंगे, तुझसे जलने लगेंगे। उसे लगेगा कि यह हमारी बराबरी कर रहा है या फिर यह हमसे आगे बढ़ रहा है, यह हमें नीचे धकेल देगा या बहुत ऊपर उठ जाएगा। तो इसी सोच के साथ हमारे जीवन में शत्रु बनना आरंभ हो जाते हैं। कब हम इनसे ऊपर चले जाएं? इस ईर्ष्या के कारण कई बार इंसान इतना बुरा बन जाता है कि मानो उनके लिए बहुत हद तक बुरे रास्ते अपनाने लगता है, क्योंकि वही तुम्हें मेरे सबसे करीब लाता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हो, जब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हो, तब तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए अपने अस्तित्व को केवल अपने तक सीमित मत रखो, बल्कि उसे इस संसार के लिए एक आशीर्वाद बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आशा को मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें प्रेरित करने के लिए। इसलिए अपने हृदय में डर को स्थान मत दो, बल्कि विश्वास को जगाओ और आगे बढ़ते रहो।
मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक सुंदर यात्रा है। उसे प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ जियो और तुम देखोगे कि कैसे हर दिन एक नई रोशनी लेकर आता है, कैसे हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है और कैसे धीरे धीरे तुम अपने उस स्वरूप को पहचानने लगते हो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो, तुम विशेष हो और तुम कभी अकेले नहीं हो। यह सत्य हमेशा अपने हृदय में बसाए रखो और जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अस्तित्व की गहराइयों में जो शांति छिपी है वही तुम्हारी सच्ची पहचान है। लेकिन तुम उसे बाहरी उलझनों और अस्थायी इच्छाओं में खो देते हो। इसलिए स्वयं के भीतर लौटना सीखो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तब संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ अपने बल पर करना है, हर समस्या का समाधान स्वयं ही ढूंढना है। पर मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि समर्पण में भी शक्ति होती है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर मुझे अपने जीवन में स्थान देते हो तब मैं तुम्हारे मार्ग को सरल बनाता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें दिशा देने के लिए आती हैं। यदि तुम उन्हें ध्यान से देखो तो हर रुकावट तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हें किस दिशा में नहीं जाना चाहिए और किस मार्ग पर आगे बढ़ना है। इसलिए परेशानियों से घबराओ मत, उन्हें समझो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने विचारों की पवित्रता पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि विचार ही वह बीज हैं जिनसे तुम्हारे कर्म उत्पन्न होते हैं और कर्म ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे और तुम्हारा जीवन भी शांतिपूर्ण होगा। मेरे बच्चे, तुम कई बार दूसरों के शब्दों से प्रभावित होकर अपने मूल्य को कम आंकने लगते हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारी कीमत किसी के कहने से कम या अधिक नहीं होती। तुम्हारी सच्ची पहचान मेरे द्वारा निर्धारित है और वह अटूट है। इसलिए अपने आप को दूसरों की राय के आधार पर मत परखो, अपने भीतर झांको और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाते हो तब तुम उन छोटी छोटी खुशियों को भी देखने लगते हो जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर देते थे। हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जिसके लिए तुम आभारी हो सकते हो। और जब तुम इस भावना को अपने भीतर बनाए रखते हो तब तुम्हारा हृदय संतोष से भर जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी को खुश करना तुम्हारा कार्य नहीं है। यदि तुम अपने सत्य के साथ खड़े हो तो कुछ लोग तुम्हें समझेंगे और कुछ नहीं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम गलत हो। इसलिए अपने मार्ग पर दृढ़ रहो और अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो साहस है वही तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा। परंतु उस साहस को जगाने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डर से भागने पर वह और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा, काम और विश्राम के बीच, प्रयास और धैर्य के बीच, बोलने और सुनने के बीच, क्योंकि संतुलन ही वह कुंजी है जो तुम्हें स्थिरता प्रदान करती है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर के मौन को अपनाते हो तब तुम मुझे स्पष्ट रूप से सुन पाते हो। इसलिए अपने दिन में कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम केवल शांत रहो, बिना किसी चिंता के, बिना किसी अपेक्षा के, और उस शांति में तुम मेरी उपस्थिति को अनुभव करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है और उस स्वीकार में भी एक शांति होती है। इसलिए जो बदल नहीं सकता उसे लेकर स्वयं को परेशान मत करो, बल्कि जो बदल सकता है उस पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
उसे किसी भी परिस्थिति में कम मत होने दो, चाहे लोग तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें। तुम अपने प्रेम को बनाए रखो क्योंकि वही तुम्हें मेरे सबसे करीब लाता है। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तब तुम्हारे जीवन में भी अच्छाई बढ़ती है। इसलिए सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटी छोटी अच्छाइयां मिलकर बड़ा परिवर्तन लाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय धैर्य रखना होगा क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि समय और प्रयास दोनों मांगती है। यदि तुम बीच में ही हार मान लेते हो तो तुम उस सफलता से वंचित रह जाते हो जो तुम्हारे लिए निर्धारित थी। इसलिए अपने प्रयासों को जारी रखो और विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को प्रेम, सत्य और विश्वास के साथ जीते हो, तब तुम्हारा हर कदम सही दिशा में होता है। भले ही तुम्हें तुरंत परिणाम ना दिखाई दे, लेकिन अंततः तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर उस क्षण में जब तुम खुश होते हो, हर उस समय में जब तुम दुखी होते हो, हर उस पल में जब तुम सोचते हो कि अब कोई नहीं है। मैं हूँ, मैं हमेशा था और हमेशा रहूंगा। इसलिए अपने हृदय को खोलो और मुझे अपने जीवन में कार्य करने दो, तब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, कैसे अंधकार हटने लगता है और प्रकाश फैलने लगता है। मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो, तुम विशेष हो और तुम कभी अकेले नहीं हो। इस सत्य को अपने हृदय में बसाए रखो और आगे बढ़ते रहो क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी जारी है और उसमें बहुत सुंदरता, बहुत सीख और बहुत आशीर्वाद छिपा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्यता छिपी है, वही तुम्हारी असली पहचान है। पर तुम उसे अक्सर परिस्थितियों की धुंध में खो देते हो। इसलिए स्वयं को पहचानने की यात्रा पर निकलो, क्योंकि जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हो तब तुम्हें बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। तुम अपने भीतर ही पूर्णता का अनुभव करने लगते हो। तुम जीवन में कई बार भ्रमित हो जाते हो, सही और गलत के बीच अंतर करना कठिन लगने लगता है। लेकिन याद रखो कि तुम्हारा अंतर्मन हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाता है, बस तुम्हें उसे सुनना सीखना होगा। जब तुम शांत होते हो, जब तुम अपने भीतर उतरते हो,